हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एल आई एस विद राजप्रीत के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो वी एम ओ यू कोटा का BLI 05 का 04 चैप्टर, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद में भारत में पुस्तकालय का विकास, ये हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने दो पार्ट इसके कर लिए थे, जिसके अंदर हमने 7 टॉपिकों को देख लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुस्तकालय अधिनियम। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो को देख सकते हो। इससे पहले हमने इस चैप्टर के जो 7 पॉइंट थे उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पुस्तकालय संघ के बारे में, और आज हम देखेंगे वो है पुस्तकालय अधिनियम के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुस्तकालय अधिनियम। सर्वप्रथम देखते हैं कि अधिनियम क्या होता है। अधिनियम अर्थात सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून। अधिनियम होता है कि सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून अधिनियम कहलाता है। और पुस्तकालय अधिनियम अर्थात पुस्तकालयों के लिए बनाया गया कोई कानून, पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय विकास और आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण पुस्तकालय अधिनियम पारित होना है। भारत में इस दिशा में वे सक्रिय प्रयास किए गए। सर्वप्रथम सन 1869 में दी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 25 के नाम से पारित हुआ। सर्वप्रथम दी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1867 है, ना कि 69। इस बुक के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इसमें करेक्शन करते रहें। तो ये होगा 1867 के अंदर, ना कि 1869 के अंदर। यहाँ पर 1869 लिखा हुआ है, यह 1869 नहीं होगा बल्कि 1867। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 के अंदर पारित हुआ। सन 1902 में भारत सरकार ने इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट इंडेंचरस वैलिडेशन पारित किया। कब? 1902 में। क्या पारित किया? इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट। कब पारित किया? 1902 में। किसने पारित किया? भारत सरकार ने। जिसके अनुसार कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया गया। किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के तहत। कब आया? 1902 में। क्या हुआ कि इसके अनुसार जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी उसको क्या बनाया गया? इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया गया। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जिसकी स्थापना 1836 में हुई थी, उसको नाम दे दिया गया 1902 के अंदर इंपीरियल लाइब्रेरी। कौन से एक्ट के तहत दिया गया? तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट अर्थात इंपीरियल नेम ऑफ चेंज एक्ट या इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के तहत। कब? 1902 में। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले विश्व के अंदर सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1867 के अंदर दी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के नाम से ये पारित हुआ था। इंग्लैंड में 1867 के अंदर बुक्स एंड दी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, और 1902 में के अंदर इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट पारित किया। जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी 1836 वाली, उसका नाम चेंज कर क्या कर दिया? इंपीरियल लाइब्रेरी कर दिया गया। फिर सन 1948 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय पर एक समिति की नियुक्ति की गई। कब? 1948 में। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। क्या किया गया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय पर जो नेशनल लाइब्रेरी है उस पर एक समिति की नियुक्ति की गई। रंगनाथन ने इस समिति के सदस्य के रूप में पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया। और इस समिति के सदस्य के रूप में किसने? डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। S.R. रंगनाथन इस समिति के सदस्य थे। रंगनाथन ने इस समिति के सदस्य के रूप में पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया 1948 के अंदर, जिसमें राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय को दिल्ली में स्थापित करने का सुझाव दिया गया। बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि केंद्रीय पुस्तकालय को दिल्ली में स्थापित करने का प्रयास
कब व कौन सी समिति के द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रीय पुस्तकालयों पर एक समिति आई थी 1948 में, रंगनाथन ने सुझाव दिया था। रंगनाथन इस समिति के सदस्य थे। सन 1946, ये 46 है, सन 1946 में ही भारत सरकार ने द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 पारित किया। सर्वप्रथम हमने देखा था 1902 के अंदर क्या इंपीरियल लाइब्रेरी बना दिया, किसको? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को। फिर 1900 किसके तहत बनाया गया था ये? इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के तहत इंडेंचर्स वैलिडेशन पारित किया था। फिर 1948 में क्या पारित किया? द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट। द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के अंदर पारित किया, जिसके अनुसार इंपीरियल लाइब्रेरी को क्या बना दिया गया? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना दिया गया। किसको? इंपीरियल लाइब्रेरी को। कब? 1948 में। किसके तहत? द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट के तहत। और इंपीरियल लाइब्रेरी से पहले ये पहले क्या थी? तो ये थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, फिर ये बनी इंपीरियल लाइब्रेरी, और फिर इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। कब किया? 1948 के अंदर। सन 1954 में केंद्र सरकार ने द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। कब? 1954 के अंदर। सन 1954 में केंद्रीय सरकार ने अर्थात सेंट्रल सरकार ने दी डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी दी डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पारित किया। कब किया? 1954 के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपरों के अंदर। सन 1956 में इसमें संशोधन करके समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का भी सम्मिलित कर लिया गया। कब? 1956 के अंदर। ये जो 1956 वाला क्वेश्चन है, ये 2024 के अंदर जो राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 1956 के अंदर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंदर संशोधन करके किसको जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को भी। कब? 1956 के अंदर। ये बात आप याद रखना। इस अधिनियमों के अधीन प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशनों की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता तथा एक प्रति अन्य 3 जन पुस्तकालयों को, जिनको भारत सरकार निर्देश दे, अपने व्यय पर निःशुल्क भेजनी पड़ती है। अर्थात जो 4 डिपोजिटरी पुस्तकालय हैं उनको एक प्रति भेजनी पड़ती है इस एक्ट के अनुसार। वे 3 अन्य पुस्तकालय हैं, कौन कौन से? एक तो कोनमरा पब्लिक लाइब्रेरी, कोनमरा पब्लिक लाइब्रेरी जिसकी स्थापना 1890 में हुई थी और जिसका मुख्यालय चेन्नई के अंदर है। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे की है, जिसकी स्थापना 1804 में हुई थी। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 के अंदर। और इससे डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था 1981-82 के अंदर। और एक है अपना जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कलकत्ता के अंदर और जिसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर। इन 4 लाइब्रेरी को जो भी देश में बुक प्रकाशित होती है उसकी एक कॉपी सर्वप्रथम इन 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजी जाती है। इनको डिपोजिटरी लाइब्रेरी कहा जाता है। इनको इन 4 लाइब्रेरी को इनका नाम याद रख लेना आप। एक तो है राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, एक मिनट, दूसरा है कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, फिर चेन्नई एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, वर्तमान में मुंबई, पहले बॉम्बे था, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। ये जो 4 पुस्तकालय हैं ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं। इस प्रकार एकत्रित हुई पाठ्य सामग्री के आधार पर सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता द्वारा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का संकलन और प्रकाशन किया जाता है। अर्थात जो इनका जो पाठ्य सामग्री जो एक कॉपी देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक कॉपी 4 लाइब्रेरी को भेजी जाती है, 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजी जाती है। तो इनसे जो भी पाठ्य सामग्री एकत्रित होती है
उनके आधार पर सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का संकलन और प्रकाशन किया जाता है। भारत में जन पुस्तकालय अधिनियम की विचारधारा रंगनाथन की देन है। कि भारत में जो जन पुस्तकालय अधिनियम है वो किसकी देन है, किसके द्वारा बनाया गया, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। आपने बहुत पहले एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित किया, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का प्रारूप तैयार किया था। कब किया था? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का प्रारूप तैयार किया था सर्वप्रथम तो वो कब किया था? वो किया था सन 1930 के अंदर। सन 1930 के अंदर बनारस में आयोजित ऑल एशिया इंडियन कॉन्फ्रेंस में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का एक प्रारूप अर्थात मॉडल एक्ट पारित किया था। किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, जिसे 1957 और 1972 में संशोधित किया गया था। उसके बाद में 1963 में भारत सरकार ने एक आदर्श पुस्तकालय विधेयक पारित किया था। कब? 1963 के अंदर। और फिर उसके बाद में जिसका प्रारूप सन 1985 में निर्मित करके विभिन्न राज्य सरकारों को विचारार्थ प्रकाशित किया और जिससे उनके अनुरूप पुस्तकालय अधिनियम पारित कर सके। फिर आएंगे भारतीय राज्यों में सर्वप्रथम जन पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन के सतत प्रयासों से तत्कालीन मद्रास राज्य, वर्तमान में क्या नाम है? तमिलनाडु। अर्थात भारतीय राज्य में सर्वप्रथम जन पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन के सतत प्रयासों से हुआ था और सर्वप्रथम हुआ था मद्रास के अंदर। परीक्षा के अंदर मद्रास नाम भी आ जाता है और तमिलनाडु भी आ जाता है। मद्रास जिसे वर्तमान में तमिलनाडु कहते हैं, इसमें हुआ था सन 1948 में सर्वप्रथम पारित हुआ था। इसके पश्चात अब तक 11 अन्य राज्यों में, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, वर्तमान के अंदर 19 राज्यों में, ये 11 नहीं, ये 19 है। इसमें आंकड़े थोड़े पुराने दिए हुए हैं, लेकिन इसमें 19 राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। इन सब की जानकारी निम्नलिखित तालिका से ली जाएगी। सर्वप्रथम है तमिलनाडु। कब हुआ तमिलनाडु के अंदर? तो तमिलनाडु के अंदर या मद्रास, इसे मद्रास भी कह सकते हैं, तमिलनाडु 1948, फिर आंध्र प्रदेश 1960, फिर कर्नाटक 1965, फिर महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967, फिर वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल के अंदर 1979, फिर उसके बाद में आएगा, इसमें दिया हुआ है केरल 1987, फिर हरियाणा 1987, मणिपुर 1988। इसमें जो हरियाणा 88 नहीं है, सॉरी, हरियाणा 87 दिया हुआ, हरियाणा 87 नहीं 89 है। आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से इसमें गलत हैं। तमिलनाडु सही है, ठीक है, तमिलनाडु सही है, आप करेक्शन कर लेना अपनी बुक में भी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश 1960 सही है, कर्नाटक 1965 ये भी सही है, फिर महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 ये भी सही है, फिर वेस्ट बंगाल 1979 ये भी सही है। उसके बाद में आएगा, इसमें दिया हुआ है केरल, केरल 87 नहीं है, केरल 1989 है, 1989, केरल 1989 है। फिर है हरियाणा, हरियाणा भी 1989 है, केरल और हरियाणा ये दोनों 1989 है, ठीक है, ये आप सही कर लेना। फिर है मणिपुर, मणिपुर 1988 ये सही है। फिर मिजोरम, फिर क्या है? मिजोरम है, तो मिजोरम आएगा 1993 के अंदर, मिजोरम सही है। गोवा 1993 ये भी सही है। और इसके बाद में गुजरात, गुजरात 2001 ये भी सही है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें सिर्फ ये 11 राज्य ही दिए हुए हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर कितने? 19 राज्य, 19 राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। बाकी आप कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा।
उससे पहले ये दो लाइनें देख लेते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त राज्यों में किसी सीमा तक जन पुस्तकालयों का विकास हो गया है। शेष राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार आदि में अभी भी जन पुस्तकालय अधिनियमों का अभाव है। लेकिन वर्तमान स्थिति में बता देता हूँ आपको। वर्तमान स्थिति यह है कि इसमें से जैसे जम्मू कश्मीर में अभी नहीं है, ठीक है। पंजाब के अंदर भी अभी लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हुआ है 2006 के अंदर। आप ऐड कर सकते हो अपनी बुक के अंदर। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यूपी के अंदर 2006, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ राजस्थान। राजस्थान के अंदर भी कब? 2006। राजस्थान के अंदर भी 2006। फिर आगे है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। फिर आगे क्या रहा है? एमपी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी ये मध्य प्रदेश के अंदर लागू नहीं है। उसके बाद में आ गया असम। असम असम के अंदर भी ये नहीं है। फिर आ गया उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर लागू हो चुका है 2001 के अंदर। उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर 2001 के अंदर। उड़ीसा में 2001 के अंदर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वैसे बुक के अंदर लिख ले सकते हो। तो कितने बता दिए मैंने? 3, 11 ये और 3 बता दिए। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश कब? 2006। राजस्थान कब? 2006। और मध्य प्रदेश है नहीं। उसके बाद में उड़ीसा बताया था कब? 2001। 11 और 3 14। और बिहार, बिहार के अंदर भी ये लागू हो चुका है। बिहार के अंदर कब लागू हुआ? 2008। बिहार, बिहार के अंदर 2008 के अंदर। बिहार के अंदर 2008 के अंदर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कब हुआ? 2006 के अंदर। राजस्थान 2006 के अंदर। मध्य प्रदेश नहीं है, असम नहीं है। उड़ीसा के अंदर 2001। बिहार के अंदर 2008। तो 4 तो ये हो गए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार। 11 और 4 15। अब रह गई 4, क्योंकि टोटल 19 है। तो इसमें एक है मिजोरम। मिजोरम आ गया था ऊपर क्या? मिजोरम तो आ गया था, ठीक है। उसके बाद में आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर भी लागू हो चुका है। आपको इधर लिख कर बता देता हूँ, 1 मिनट। कौन कौन से थे? हाँ, तो 11 थे ना। 12 नंबर आप लिखो। 12 नंबर कौन सा होगा? उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर हुआ 2001 के अंदर। 2001 के अंदर। फिर 13 नंबर लिखो आप, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर कब हुआ? 2006 के अंदर। फिर लिखो आप उत्तराखंड, 14 नंबर। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर कब हुआ? 2005। 2005। उड़ीसा 2001। यूपी 2006। उत्तराखंड 2005। तो 14 हो गए थे ये। 15 नंबर आप लिखो। 15 नंबर राजस्थान। अब
अपना राजस्थान, राजस्थान के अंदर 2006, राजस्थान के अंदर 2006। फिर 16 नंबर लिखो आप छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर 2008, छत्तीसगढ़ के अंदर 2008। फिर लिखो 17 नंबर, 17 नंबर का कौन सा? बिहार, सॉरी बिहार, बिहार, बिहार के अंदर कब हुआ? 2008, 2008। तो ये 17 हो गए, 2 रह गए, 17 हो गए, अब रह गए 2। 18 नंबर लिखो आप अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कब आया? 2009, अरुणाचल प्रदेश 2009, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2009। और 19 नंबर लिखो आप तेलंगाना, 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 तेलंगाना के अंदर 2015, 2015, तेलंगाना 2015, तेलंगाना के अंदर कब आया? 2015। अब एक 20 नंबर और जिसकी अभी लागू नहीं हुआ, क्योंकि ट्रिपल RLF की साइट पर ये दिया नहीं हुआ, लेकिन 20 नंबर बता रहे हैं लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 2007 का बता रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सूचना नहीं है ट्रिपल RLF की वेबसाइट पर। आप इनको ट्रिपल RLF की वेबसाइट पर भी देख सकते हो, जिसके अंदर आपको पूरा सन, टोटल कितने राज्य में लागू हो चुके हैं और किस राज्य में कितने % कौन सा सेस लगा हुआ है, अर्थात प्रॉपर्टी टैक्स है या कुछ और है, हाउस टैक्स है। इस प्रकार से आप वहाँ से उसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। तो अपना ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर शैक्षणिक पुस्तकालयों के साथ, इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।